नमस्कार दोस्तों, स्टॉक मार्केट स्टडीज में फिर से एक बार आपको बहुत-बहुत स्वागत है। तो आज यहाँ पे मैं जो डिस्कशन करने वाला हूँ आपके साथ, वो एक गवर्नमेंट कंपनी है और साथ ही साथ कंपनी का जो सेक्टर वाइज़ देखा जाए तो कंपनी एक पावर सेक्टर से बिलॉन्ग करते हैं। पावर मतलब कंपनी थर्मल पावर के ऊपर काम करते हैं, साथ ही साथ कंपनी हाइड्रो पावर के ऊपर काम करते हैं। तो कंपनी के बारे में आज डिस्कस इसीलिए करूँगा क्योंकि कंपनी एक बहुत बड़ा अपडेट दिया और उस अपडेट के हिसाब से कंपनी का फ्यूचर क्या होगा मतलब कौन-सा दिशा में जाने वाले हैं, तो उसके बारे में एक अंदाज़ा आपको मिल जाएगा। तो चलो वीडियो को शुरू करते हैं। शुरू करने से पहले मैं रिक्वेस्ट करूँगा चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा और अभी तक आपने टेलीग्राम को जॉइन नहीं किया तो उसको भी कर लीजिएगा और बेल आइकन को हिट करके ऑल भी कर दीजिएगा। तो चलो देख लेते हैं आज के स्टॉक के बारे में। तो कंपनी का नाम है एसजेवीएन जो सतलुज जल विद्युत निगम लिमिटेड। तो सतलुज जल विद्युत निगम लिमिटेड तो देख नाम से ही आपको पता चल गया कि जल विद्युत मतलब जल विद्युत निगम है, मतलब जल विद्युत कंपनी है। जो देखा जाए तो हाइड्रो मतलब हाइड्रो जो पावर्स होते हैं, हाइड्रो इलेक्ट्रिक जो पावर्स होते हैं, उसके ऊपर भी कंपनी काम करते हैं। हाँ, साथ ही साथ कंपनी थर्मल पावर के ऊपर भी काम करते हैं, साथ ही साथ कंपनी हाइड्रो पावर के ऊपर भी कंपनी काम करते हैं। तो ये दोनों चीज़ के ऊपर कंपनी काम करते हैं। कंपनी 1988 से स्टार्ट हुआ था और कंपनी देखा जाए तो एक गवर्नमेंट कंपनी है क्योंकि इसका पूरा का पूरा हिस्सेदारी मतलब सॉरी सबसे ज़्यादा हिस्सेदारी गवर्नमेंट के पास ही है। तो इसका इंडस्ट्रीज के हिसाब से देखा जाए तो कंपनी एक हाइड्रो पावर प्रोजेक्ट की इंडस्ट्रीज है। हाइड्रो पावर के ऊपर कंपनी काम करते हैं। तो कंपनी का ओनर आप देख सकते हैं गवर्नमेंट ऑफ इंडिया, इसके पास 59.92% का होल्डिंग है और गवर्नमेंट ऑफ हिमाचल प्रदेश इसके पास 26.85% है। इसका मतलब स्टेट गवर्नमेंट का भी है एंड सेंट्रल गवर्नमेंट का भी है। तो दोनों के पास ही हिस्सेदारी देखने को मिला। तो इस कंपनी के बारे में तो थोड़ा सा जानकारी आपको मिल ही चुका है। साथ ही साथ कंपनी का प्रोजेक्ट कहाँ कहाँ पे है आप देख सकते हैं। SJVN also has under construction hydro project इन नेपाल एंड भूटान। तो नेपाल एंड भूटान में ज़्यादा से ज़्यादा हाइड्रो प्रोजेक्ट करने का ज़्यादा से ज़्यादा पॉसिबिलिटीज़ होते हैं, ज़्यादा से ज़्यादा प्लेस देखने को मिलता है क्योंकि जितने सारे हिल एरिया है, तो उस जगह पे ज़्यादा से ज़्यादा हाइड्रो प्रोजेक्ट देखने को मिलता है। तो कंपनीज़ के बाकी डिटेल्स के बारे में बात करूँ, तो एसजीवीएन जो है, वो एक बहुत बड़ा हाइड्रो प्रोजेक्ट करने वाला कंपनीज़ है, जहाँ पे कंपनी का अलग-अलग जगह पे हाइड्रो प्रोजेक्ट है। 4-4 जगह पे कंपनी का हाइड्रो प्रोजेक्ट है। तो कुल मिलाकर 2015 मेगावाट का टोटल हाइड्रो प्रोजेक्ट से इलेक्ट्रिक प्लांट से कंपनी टोटली इलेक्ट्रिसिटी जनरेट करते हैं। तो कंपनी के विज़न क्या है? कंपनी का विज़न है 2023 के अंदर-अंदर कंपनी 5000 मेगावाट प्रोजेक्ट को कंप्लीट करेंगे और टोटली 5000 कंप्लीट होगा और 2030 के अंदर-अंदर कंपनी का टारगेट है 12000 मेगावाट का और 2040 तक कंपनी का टारगेट है 25000 मेगावाट का। तो इसका मतलब देखिए मैनेजमेंट टीम जो फोकस रख के है वो अप मूविंग का फोकस है, मतलब लॉन्ग टर्म विजन के फोकस है। लॉन्ग टर्म विजन में कंपनी का इलेक्ट्रिसिटी कितना ग्रोथ होने वाला है उसके ऊपर विजन है। तो इस तरीके से मैनेजमेंट टीम मुझे बहुत स्ट्रांग लगता है। अभी ये देखना है क्या मैनेजमेंट टीम पहले इस तरीके से काम कर रहे थे, क्या अभी इस तरीके से बात कर रहे हैं, फ्यूचर में वो कर सकते हैं कि नहीं कर सकते हैं। तो चलो उसी के बारे में बात करने वाला हूँ। तो उसके लिए मैं आपको न्यूज के ऊपर लेके आया हूँ। तो बिजनेस स्टैंडर्ड के ऊपर आप आएँगे, तो यहाँ पे पूरा न्यूज़ आपको दिखेगा, जो न्यूज़ आपको मैं बताने वाला हूँ। आप देख सकते हैं एसजीवीएन ग्रीन एनर्जी अभी देखिए अचीव्स फाइनेंशियल क्लोजर्स ऑफ इट्स 1000 मेगावाट सोलर प्रोजेक्ट। इसका मतलब देखिए कंपनी सिर्फ हाइड्रो प्रोजेक्ट के ऊपर नहीं, कंपनी अभी सोलर प्रोजेक्ट के ऊपर भी काम कर रहा है। तो आप देख सकते हैं एसजीवीएन ग्रीन एनर्जी। तो एसजीवीएन ग्रीन एनर्जी किसका सब्सिडियरीज कंपनी है? एसजीवीएन का। तो ग्रीन एनर्जी जो सेक्टर है, वो ही सेक्टर रेवेन्यूज किसको देता है? एसजीवीएन को, क्योंकि एसवीजीएन का ही सब्सिडरीज कंपनी है। आप देख सकते हैं क्या बताया जा रहा है, एसजीवीएन ग्रीन एनर्जी ए होल्ली ओनर सब्सिडरी ऑफ द कंपनी टुडे। आप देख सकते हैं मतलब कंपनी बात कर चुके हैं कि टोटली जो 1000 मेगावाट का प्रोजेक्ट था और वो भी कहाँ पे? राजस्थान में, क्योंकि राजस्थान अभी सभी सभी जानते हैं एक डिजर्ट है। तो उस डिजर्ट एरिया में सबसे ज़्यादा गर्मी होते हैं, सनलाइट सबसे ज़्यादा पड़ते हैं, तो इसीलिए उस जगह पे जो सोलर प्रोजेक्ट है उसको ज़्यादा से ज़्यादा देखने को मिलता है, मतलब ज़्यादा से ज़्यादा वहाँ पे काम देखने को होने को मिलता है। तो इसीलिए उस जगह पे प्रोजेक्ट बना मतलब बनाने का जो प्रोजेक्ट था वो कंप्लीट कर चुके हैं। तो एक बहुत बड़ा डील हुआ था राजस्थान के साथ। इस वीडियो को मैं पहले भी आपके साथ शेयर किया था
तो कंपनी ने बहुत बड़ा डील किया, तो इसीलिए कंपनी इसके ऊपर फायदा किसके ऊपर जाएगा? एसजीवीएन को, क्योंकि इसी का ही सब्सिडरीज कंपनी है। आप ध्यान से देखेंगे तो कंपनी का मार्केट कैप कितना है? 14,500, चलो 600 करोड़ के आसपास। कंपनी का इंटरशिप वैल्यू कितना है? 21,600 के आसपास। इसका मतलब यहाँ पे जो बाकी जो मतलब परसेंटेज है, वो दूसरा जो सब्सिडरीज कंपनी है, उसका हिस्सेदारी है। तो आपको हमेशा इंटरशिप वैल्यू तब चेक करना है जब कंपनी इसका मार्केट कैप से ज़्यादा होता है। सोचना कंपनी ने दूसरी कंपनी के ऊपर निवेश करके रखे हैं। मान के चलिए आपका भी एक बिजनेस है, आपका एक बिजनेस है और आपका बिजनेस अच्छा खासा चल रहा है। तो आपने सोचा मेरे पास तो इतना एक्स्ट्रा पैसा पड़े रहते हैं, चलो मैं दूसरे मेरे दोस्त के पास भी कंपनी है, उसके कंपनी के ऊपर मैं निवेश करूँगा। तो आपने आपका 3 दोस्त के पास निवेश कर दिया, तो तीनों दोस्त के मान के चलिए इसने अच्छा प्रॉफ़िट कमाया, इसने भी अच्छा प्रॉफ़िट कमाया, तो एक हिस्सेदारी आपने जितना निवेश किया, उसका हिस्सेदारी आपको मिल गया। तो इसीलिए वो सब्सिडरीज़ कंपनी कहा जाता है। मगर मान के चलिए आपने तीसरे कंपनी के ऊपर निवेश किया, वो कंपनी बर्बाद हो गया, तो आपको भी लॉस झेलना पड़ेगा। तो इस तरीके से सर्किल चलते रहते हैं। तो कंपनी जिस प्रोजेक्ट के ऊपर काम कर रहे हैं मुझे बहुत स्ट्रांग लगता है, क्योंकि ग्रीन एनर्जी, क्लीन एनर्जी फ्यूचर का विजन है। तो उस हिसाब से देखा जाए तो कंपनी सोलर प्रोजेक्ट, हाइड्रो प्रोजेक्ट के ऊपर कंपनी काम करते हैं। अभी इस कंपनी का कितना ग्रोथ है वो आपको बता दूं, तो कंपनी अभी बहुत मतलब छोटा है, उतना बड़ा भी नहीं है। एक मतलब देखा जाए तो एक मिड कैप टाइप कंपनी बोल सकते हैं। तो कंपनी का पी रेशियो, रिटर्न ऑफ इक्विटी, रिटर्न ऑफ कैपिटल एम्प्लॉयड सब कुछ लो लेवल में दिखेगा, क्योंकि एज एज द सिस्टम वाइज आप देखेंगे कंपनी का हर डेटा अभी भी वीकनेस में है। तो कंपनी का इंडस्ट्रीज पी रेशियो 23 है, तो कंपनी का पी रेशियो 11 है। इसका मतलब आप सोच रहे हैं कि बहुत सस्ते दाम में मिल रहा है, तो मैं खरीदारी करूंगा। तो आप कुछ भी डिसीजन ले सकते हैं इस वीडियो को देखने के बाद। तो कंपनी का प्रोमोटर के पास 86% का होल्डिंग है। कंपनी देखिए, कंपनी के हाथ में जो प्रॉफिट आ रहा है वो 900 करोड़ के आसपास, मगर कंपनी के पास कर्जा कितना है? 8,900 करोड़ के आसपास, अराउंड 0.64% के आसपास इसका डेप्थ देखने को मिला। हमेशा कहा जाता है कि 0.50 के नीचे होना चाहिए डेप्थ, तो फिर भी उससे थोड़ा सा ज़्यादा है। तो इस कंपनी के सेल्स ग्रोथ के बारे में 10% है। प्रॉफिट ग्रोथ के बारे में बात करूँ तो 27% के आसपास नेगेटिव प्रॉफिट ग्रोथ इस सालों में देखने को मिला। मार्केट कैप टू सेल्स के हिसाब से 1 रुपए कमाने के लिए कंपनी को 5 रुपीज़ से भी ज़्यादा पेमेंट करना पड़ रहा है। तो कंपनी के प्रॉफिट एंड लॉस के बारे में बात करें तो कंटिन्यूअसली कंपनी प्रॉफिट को तो मेंटेन कर रहा है, सेल्स ग्रोथ भी अच्छा खासा देखने को मिला, कंपनी का एक्सपेंस बहुत कम है, उसके हिसाब से कंपनी अच्छा खासा रेवेन्यू जनरेट कर पा रहा है। तो कंपनी आपको रिटर्न के मामले में रिटर्न भी अच्छा खासा दिया 3 साल, 5 1 साल में, बाकी 5 साल और 3 साल में उतना खास रिटर्न नहीं दिया। तो इंस्टीट्यूशन किस तरीके से निवेश करके रखा? देखिए प्रोमोटर के पास ही सबसे ज़्यादा होल्डिंग है 86% के आसपास। उसके बाद डीएस एफआईएस पब्लिक ने जितने माल बचे थे उसको थोड़ा-थोड़ा करके मतलब डिवाइड कर लिया। तो इस कंपनी के चार्ट पैटर्न के आपके बारे में बात करूँ, तो चार्ट पैटर्न क्या बता रहा है? देखिए ध्यान से चार्ट पैटर्न को देखना, बहुत इंटरेस्टिंग चार्ट पैटर्न यहाँ पे बन रहा है। तो जब से कंपनी स्टार्ट हुआ तब से देखिए एक मतलब कप एंड हैंडल जैसे पैटर्न बन रहा है। तो यहाँ पे देखिए कप एंड हैंडल पर जैसे जब पैटर्न बनते हैं, उस लेवल हायर लेवल होते हैं वो चांस ब्रेकआउट होने के। अगर वो ब्रेक फेल आउट होते हैं तो फिर से गिरावट देखने को माहौल मिलेगा। तो आप कहेंगे सर क्या अभी एंटर हो जाए, क्योंकि स्टॉक में एक अच्छा खासा ब्रेकआउट देखने को मिला है। मैं जरूर कहूंगा इस तरीके से ब्रेकआउट को बोला जाता है फॉल्स और फेक ब्रेकआउट। आप कहेंगे सर क्यों? देखिए मैं इसका पहले जो हाई था, पहले जो रेजिस्टेंस था, उसको मैंने मार्किंग किया, और उस मार्किंग से देखा जाए तो कंपनी का जो लेवल था 40 रुपीज के आसपास, ऑब्वियसली एडजस्टमेंट प्राइस है। तो इस लेवल में देखिए एक ध्यान से इस चीज को देखना, जब कोई ब्रेकआउट होते हैं तो ब्रेकआउट आपको इस तरीके से ब्रेकआउट होना चाहिए, और वो भी ग्रीन कैंडल के साथ, और ऊपर क्लोजिंग होना चाहिए। मगर यहाँ पे ऊपर तो क्लोजिंग नहीं हुआ। उसके बाद देखिए रेड कैंडल में रिट्रेसमेंट हुआ। मैं हमेशा कहूंगा यहाँ से अगर रीबैक करे तो एक बहुत बड़ा रैली आपको देखने को मिल सकता है। तो ये था कंपनी का डिटेल्स। तो मेरे वीडियो कैसे लगा जरूर कमेंट करना। ये वीडियो टोटली एजुकेशन पर्पस में था, बाय एंड सेल का रिकमेंडेशन नहीं था। तो इसी तरीके से वीडियो पाने के लिए चैनल को सब्सक्राइब भी करना। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए अच्छे से रहिए, अपने ख्याल रखिए, धन्यवाद।